आज का हमारा टॉपिक है जोली की संकल्पना। जोली की यह संकल्पना भूसंतुलन के सिद्धांत से संबंधित है। भूसंतुलन के सिद्धांत में इससे पहले आपने एयरी को पढ़ा, ठीक, प्राट को पढ़ा, बोवी को पढ़ा। इन सभी की संकल्पना को हमने देखा और इसी भूसंतुलन से संबंधित संकल्पना आज जोली की संकल्पना को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सन 1925 ईस्वी में जोली ने संतुलन के सिद्धांत पर अपना मत प्रकट करते हुए हेफोर्ड तथा बोवी के मत का खंडन किया। 1925 में जोली ने अपनी एक संकल्पना दी जिसमें इन्होंने हेफोर्ड और बोवी के दिए गए संकल्पना का खंडन किया तथा हेफोर्ड बोवी के अनुसार एक क्षतिपूर्ति तल होता है। हेफोर्ड और बोवी ने एक क्षतिपूर्ति तल को बताया था जिसके ऊपर बताया था कि घनत्व बदलता है परंतु उसके नीचे घनत्व क्या होता है, समान होता है। हेफोर्ड और बोवी ने बताया कि ऊपर घनत्व क्या होता है, बदलता रहता है और उसके नीचे का जो घनत्व होता है वह समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका खंडन करके जोली ने बताया कि व्यवहार में ऐसा कोई निश्चित तल नहीं होता है। उन्होंने बताया कि जो यह अंतर बता रहे हैं ये लोग, ऐसा कोई निश्चित तल या ऐसा कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है क्योंकि भूगर्भिक क्रियाएं आसानी से अव्यवस्था तथा व्यतिक्रम उपस्थित करके इस क्षतिपूर्ति तल को नष्ट कर सकती है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या होता, भूगर्भिक क्रियाएं आसानी से अव्यवस्था उत्पन्न कर देती, व्यतिक्रम उपस्थित करके, यानी क्षतिपूर्ति तल को ही नष्ट कर सकती है। जोली के अनुसार, अब जोली ने क्या बताया, जोली के अनुसार समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 10 मील मोटी परत होती है। अब जोली ने बताया कि जो समान घनत्व का क्षेत्र होता है वहाँ 10 मील मोटी एक परत पाई जाती है जिसके घनत्व में परिवर्तन पाया जाता है। इस 10 मील मोटी परत में कम घनत्व वाले क्षेत्र नीचे होते हैं। उन्होंने बताया कि जो 10 मील मोटी परत होती है उसका घनत्व वाला जो क्षेत्र होता है उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है वह हल्के पदार्थ का बना होता है तथा भूपृष्ठ के रूप में डूबे रहते हैं, ठीक, यानी नीचे की तरफ यह डूबे रहते हैं। तथा साथ में इन्होंने बताया अधिक घनत्व वाला भाग, जो अधिक घनत्व वाला भाग होता है वह भारी पदार्थ से भरा होता है, ठीक, जो अधिक घनत्व वाला भाग होता है वह बहुत भारी पदार्थ से भरा होता है। इस प्रकार इस असमान घनत्व वाली परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल एक समान न होकर अलग अलग होता है। फिर उन्होंने बताया कि यह असमानता जो पाई जाती है घनत्व में, इसके कारण इसके नीचे का जो तल होता है एक समान न होकर के अलग अलग पाया जाता है। इसके तल में, इसके घनत्वों में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जोली ने क्षतिपूर्ति तल को एक रेखा के रूप में न मानकर, इन्होंने क्या कहा, जो क्षतिपूर्ति तल बोवी ने बताया उस क्षतिपूर्ति तल को इन्होंने नहीं माना। उससे न मानकर इन्होंने कहा कि यहाँ एक समूची 10 मील, ठीक, समूची यानी पूरा एक समूचा 10 मील मोटी परत को ही इन्होंने मान लिया। उन्होंने इस 10 मील मोटी परत को क्षतिपूर्ति मंडल माना, ठीक, उसका नाम इन्होंने क्षतिपूर्ति मंडल कहा। इस प्रकार जोली के मत में भी तैराव के सिद्धांत की झलक है परंतु यह विचार हेफोर्ड और बोवी के अनुसार न होकर एयरी के तैराव के काफ़ी नज़दीक है। जैसे एयरी ने बताया था कि कुछ टुकड़े लिए, ठीक, इन टुकड़ों को क्या किया, किसी पात्र में डुबो दिया जिसका जितना घनत्व था वह ऊपर तक दिखाई देता रहा और वह अपने आप को नीचे तक भी स्थापित कर लिया। तो इनका यह सिद्धांत बोवी और हेफोर्ड की संकल्पना पर आधारित था, लेकिन इनका यह सिद्धांत एयरी के तैराव के साथ काफ़ी मेलजोल खाता है। इस मत के अनुसार, ठीक, जोली के इस मत के अनुसार भूपटल हल्के पदार्थ सियाल का बना है। उन्होंने बताया कि इसका जो भूपटल वाला भाग था वह हल्के पदार्थ यानी सियाल का बना हुआ है जिसका औसत घनत्व इन्होंने 2.67 बताया तथा भूगर्भ सीमा का बना है। इन्होंने बताया कि जो भूगर्भ है वह सीमा का बना है जिसका घनत्व 3 है। इस सीमा के ऊपर भूपृष्ठ प्लावी हिम की तरह तैर रहा है। इन्होंने भी वही बातें बताई कि सीमा के ऊपर का जो हिस्सा है भूपृष्ठ वाला वह हल्का है और वह क्या कर रहा है, सीमा के ऊपर
तैर रहा है। इनकी यह संकल्पना एयरी से मेलजोल खाती है। यहाँ फिगर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। फिगर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पहले दिखेगा U समान का घनत्व मंडल। ठीक, इन्होंने बताया कि जो ऊपर का घनत्व होता है ये वाला हिस्सा, यह क्या होता है, समान घनत्व वाला होता है। इसके बाद इन्होंने एक 10 मील मोटी परत बताई, ठीक, जिसे इन्होंने क्षतिपूर्ति मंडल नाम दिया। इन्होंने बताया कि यह जो मोटी परत होती है यह कितनी मोटी होती है, तो 10 मील मोटी, यानी लगभग 10 मील की बात करेंगे तो लगभग 16 किलोमीटर मोटी यह परत माने। यह संकल्पना इनकी 1925 ईस्वी में आई थी, जिसे जोली की संकल्पना